दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज देखते हैं विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बालक का विकास कैसे होता है और कैसे वह प्रोग्रेस करता है। जो एग्ज़ाम हैं टेट, सी टेट, सुपर टेट में कैसी कैसी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विकास की अवस्थाओं। गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाला जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वृद्धि। जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं वृद्धि। एक हरलॉक की परिभाषा है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये हरलॉक विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जी हरलॉक ने कहा था कि ये चीज़ें प्रकट होती हैं। सामान्य रूप में विकास की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं विकास की? 5 अवस्थाएं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब देखते हैं गर्भावस्था कब से कब तक चलती है। ये 9 माह 10 दिन की होती है। जो परिपक्व होती है, पूर्ण गर्भावस्था का काल होता है वो होता है 9 माह 10 दिन का। शैशवावस्था किसे कहती हैं? जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक का समय शैशव अवस्था का कहलाता है, शैशवावस्था का कहलाता है। बाल्यावस्था 5-6 साल से शुरू होकर 11-12 साल के बीच में जो अवस्था चलती है उसे कहती हैं बाल्यावस्था। किशोरावस्था 12 साल से लेकर 18-19 साल तक अवस्था को किशोरावस्था कहती हैं। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग निर्धारित किया। कोई 12 से 18 बताता है तो कोई 12 से 19 बताता है। प्रौढ़ अवस्था क्या है? 18-19 से लेके अधिकतम ऊपर की आयु क्या कहलाती है? ये प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। परीक्षा में जो एग्ज़ाम में आते हैं वो 3 अवस्थाओं के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था क्या है पहले ये देखते हैं। शैशवावस्था जन्म के उपरांत मानव विकास की ये प्रथम अवस्था है। जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है शैशवावस्था। वैलेंटाइन का कथन आता है एग्जाम में, बार बार आता है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये प्रश्न आता है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। आगे देखते हैं। इस अवस्था में व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे भूख लगने पर रोने लगता है, वस्तुओं को मुँह में डालता है, क्रोध में रोकर या वस्तु को फेंक कर करता है। क्रोध आता है तो कहते हैं रोने लगता है, वस्तुओं को फेंकने लगता है, भूख में भी रोने लगता है। तो ऐसी प्रवृत्तियां शैशवावस्था में देखने को मिलती है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? ये भी पूछा जाता है। ये फ्राइड का कथन है। इनकी मनोवैज्ञानिक थ्योरी बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो ये फ्राइड महोदय ने दिया था कि जो कुछ बनना होता है वो 4-5 साल के आधार में ही बनना शुरू हो जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये किसने कहा था? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्रोआक्रो। ये क्रोआक्रो का कथन है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये कथन दिया था एडलर ने। किसने दिया ये कथन? एडलर महोदय ने। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। बालक प्रथम जो 6 वर्षों में सीखता है और बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। ये कहा था गेसेल ने। ये गेसेल का कथन है। शैशवावस्था में प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। प्रत्यक्ष जो वस्तुएं हैं, किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में शिक्षा उपकरणों में उपहार का प्रयोग किया जाता है। किसका?
जैसे किंडरगार्टन पद्धति चलती है, मॉन्टेसरी पद्धति चलती है। तो छोटे बच्चों को खिलाते हैं, उपहार देते हैं। तो उपहार क्या है? एक प्रत्यक्ष वस्तु है, वस्तुओं के द्वारा सीखते हैं। इनमें तर्क और सूक्ष्म रूप से सीखने की क्षमता शैशवावस्था में नहीं होती है। इसलिए आजकल क्या है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति खूब चल रही है। आगे देखते हैं फ्राइड की लड़कों की मातृ प्रेम भाव को। फ्राइड ने कहा है कि जो लड़के होते हैं उनका अपनी माता से बहुत प्रेम होता है। मातृ प्रेम भाव को इन्होंने ओपिडस भावना ग्रंथि कहा है, ओपिडस भावना ग्रंथि। तथा लड़कियों के लिए पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रो भावना ग्रंथि कहा है। इसी अवस्था से कहा है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहा है। ओपिडस माता वाले का प्रेम और लड़कियों का अपने पापा से प्रेम, पितृ प्रेम, उसको इलेक्ट्रो भावना ग्रंथि ये विकसित होती है। नैतिक भावना तथा सामाजिकता का इस अवस्था में अभाव होता है। अब देखते हैं बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट और ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है? बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। कौन सी आयु कहा जाता है इसको? प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि इसी में एडमिशन होता है, स्कूल में जाता है, छोटे छोटे दोस्त उसके बनते हैं। एक कथन बार बार आता है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किस विद्वान ने कहा था? बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता। ये रॉस महोदय का कथन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। ये रॉस महोदय ने कहा था। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवनावस्था होने तक 11-12 वर्षों के बीच होती है। ये कथन है हरलॉक का। जो उत्तर बाल्या 6 वर्ष की आयु से 11-12 वर्ष तक होती है। खेल इस अवस्था की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। बच्चे समूह में खेल के माध्यम से सीखते हैं, खेल में सीखते हैं, खेल भावना खेल समूह में सीखते हैं। ये इस समूह की सबसे बड़ी विशेषता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिक एवं सामाजिक विकास होने लगता है। नैतिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होने लगता है। बालकों में सहयोग, आज्ञा पालन, सहनशीलता के गुण विकसित होने लगते हैं। बच्चों में सहयोग का गुण, आज्ञा पालन का गुण और सहनशीलता का गुण विकसित होने लगता है। बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होने के कारण क्यों कैसे के प्रश्न अधिक पूछते हैं। बाल्यावस्था में मम्मी से पापा से ये कैसे है, ये क्यों है, ये कहाँ, ऐसे प्रश्न पूछने लगता है। ऐसे क्या होता है, फिर इससे क्या होता है, बार बार क्यों कैसे के प्रश्न पूछते हैं बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वस्तुओं का संग्रह ज़्यादा करने की इसकी क्षमता हो जाती है। बालक कांच की गोली, टिकटों, खिलौने और बालिकाएं खिलौने, गुड़ियों के कपड़े आदि ये मतलब प्रयोग करने लगती हैं। खेल खिलौने इनमें बच्चों में ज़्यादा भावनाएं पाई जाती हैं। किशोरावस्था, डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था क्या होती है? 12 साल से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहती है। 12 से 18 साल की आयु। किशोरावस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। ये क्या होता है? बाल्यावस्था से जब प्रौढ़ में जाने लगता है तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत चीज़ों की बदलाव आते हैं, इसलिए ये कठिन काल माना है। और एक एग्ज़ाम में बार बार आता है, किशोरावस्था को हाल ने क्या कहा है कि संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। तो एग्ज़ाम में आता है कि किस विद्वान ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है? किसने कहा है? हाल ने। समस्थापक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में संवेगों में उथल पुथल होने लगता है। तो समस्यात्मक अवस्था कहती है। समस्यात्मक, संवेगों में उथल पुथल होने लगता है।
किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था? क्रो व क्रो ने। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रो व क्रो। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इससे यौवन आरंभ के लक्षण आने लगती है। किशोरावस्था में मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, जिससे बालक कल्पना, स्मृति, तर्क शक्ति विकसित होती है। कल्पना, स्मृति, तर्क शक्ति ये चीज़ें विकसित होने लगती है। किशोरावस्था में स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। स्थायित्व नहीं होता है, न समायोजन होता है, ये दोनों चीज़ों का अभाव होता है। मनोदशा अस्थिर होने के कारण कभी कुछ विचार आने लगते हैं, मतलब विचारों का चेंज होना लगता है इस समय। इस अवस्था में काम भावना का विकास होने लगता है। किशोरावस्था में वीर पूजा क्या होती है? हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब एक आइडियल होने लगता है। कोई अपने हीरो को अपना आइडियल मानने लगता है, कोई किसी महापुरुष को आइडियल मानने लगता है, कोई अपने किसी ना किसी को एक अपना, उसे कहते हैं वीर पूजा। तो ये वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में बढ़ने लगती है। स्वाभिमान की भावना विकसित होने लगती है, बच्चा अपना स्वाभिमान दिखाने लगता है बात बात पे। किशोरावस्था में विषम लिंगीय के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, लड़का का लड़की के प्रति, लड़की का लड़का के प्रति। ये किशोरावस्था की लक्षण है। किशोरावस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा से निराशा, असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। इसी अवस्था में अपराध की तरह बच्चे बढ़ रही है। किशोरावस्था में युवाओं में समाज सेवा तथा परमार्थ की भावना विकसित होती है। समाज सेवा और परमार्थ की। किशोरावस्था में युवा भावी भविष्य की चिंता से ग्रसित हो जाता है कि भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या हम नौकरी करेंगे, कि क्या काम करेंगे। ये अवस्था भी इसी में किशोरावस्था में आती है। तो ये 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण थी, तीनों हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अलग देखेंगे, अलग समझने के प्रयास करेंगे। नमस्कार।